स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित आगरा से पधारे हुए श्रीयुक्त आचार्य अग्निहोत्री जी और भजनों उपदेशिका आचार्य अमृता जी और आर्य समाज बेतिया के संचालक जी, मंत्री जी, उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी और हमारे समक्ष बैठे हुए सभी अनेकों समाजों से दूर दराज से पधारे सभी सदस्यगण, भद्र पुरुष, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आइए मैं आपसे 5 अपने जीवन में बातें या नियम या प्रतिज्ञा हम सभी को अपनाना चाहिए। तो मैं आपसे 5 प्रतिज्ञा आपसे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें से पहली प्रतिज्ञा है कि हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। वेद के रूप में, कोटेशन के रूप में, ट्रांसलेट के रूप में या पद्य के रूप में, लेकिन हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों को करते हुए हमको अपने इन साहित्यों से दूर नहीं जाना है, तभी हम अपने संस्कृति और प्राचीन की रक्षा कर सकेंगे। आप देखिए, पहली प्रतिज्ञा है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। तो संस्कृति क्या है? हमारे देश में राष्ट्रपति बनने पहले रूस में एम्बेसडर थे, राजदूत थे, और उनका नाम था श्री भैरव सिंह शेखावर। जब भी उनसे कोई मिलने के लिए आते थे तो वह अपने कुर्सी से उठ करके व्यक्ति का सम्मान करते थे। यह हमारी संस्कृति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। तीसरी प्रतिज्ञा है कि हम अपने राष्ट्र से अनुपम प्रेम करेंगे। हम अपने राष्ट्र से अनुपम प्रेम करेंगे। राष्ट्र के लिए अनुपम तो यजुर्वेद में आया, वयम राष्ट्रदा राष्ट्रम महिदेहि। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति प्रदान कीजिए। अब राष्ट्रभक्ति कहते किसे हैं? तो इसकी व्याख्या महर्षि यास्क जी लिखते हैं, यत राजते तद राष्ट्रम। जो अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से प्रकाशित होता है, चमकता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। भारत के 4 पत्रकार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, पढ़ाई कंप्लीट करके 6 महीने के लिए टोक्यो के जापान में गए और चारों अलग अलग कंपनी में उनका जो कार्य था वह करना शुरू कर दिया। 6 महीने के उनकी ट्रेनिंग थी। आपसे प्रेम किया है, प्रेम पर मेरा अधिकार है। नो डाउट, विदाउट फियर एंड विदाउट डाउट, बिना भय और बिना संदेह का मैंने आपसे प्रेम किया है। लेकिन मैं जब आपसे मिलने के लिए जब हमको आना था, उस लड़की का उत्तर देखिए। लड़की ने कहा कि जब आपसे हमको मिलने के लिए आना था उस समय हमको कंपनी में जाने का वक्त था, और यदि मैं आपसे मिलती तो जितना मैं काम करती हूं उतना मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता, और जितना मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता उतना हमारा देश का सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता। इसलिए मिस्टर विनोद, एक तरफ मैं देश प्रेम को रखा और दूसरी ओर प्रेम को रखा। तो आई एम वेरी सॉरी, देश प्रेम का हमारा और हमारे लिए पलड़ा भारी लगा,
इसलिए मैं आपको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए नहीं आ सकी। ठीक प्रतिज्ञा है कि हम अपने जीवन को अपोथियोसिस लाइफ, आदर्श में जीवन प्रस्थापित करेंगे। क्या है? अंतिम प्रतिज्ञा है, अंतिम है कि हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज अवश्य उठाएंगे। ये आर्य समाज बेतिया के यही 4 दिवसीय कार्यक्रम में आपको इस अपने लोगों के साथ आइए, अन्य को लेकर के आइए कि यही एक एग्जाम्पल और उदाहरण यहाँ से आपको मंचों से मिलेगा, और उससे जाकर के बताइए कि वहाँ चलिए, वहाँ कथा हो रही है, वहाँ विद्वान आए हैं। परिचय दे दें कि मैं गुरुकुल होशंगाबाद में पढ़ा हूँ 10 साल, और आचार्य जी के साथ में 2016 में हमको जाने का अवसर मिला था आर्य समाज गंगापुर सिटी में। जैसा कि संचालक जी ने बताया, महेंद्र अवधपुरी, आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको यह कार्यक्रम का पूरा शो आपको मिलेगा, जब चाहे जब आप इसको देख सकते हैं, और यह आपका एक इतिहास बन जाएगा। तो आइए, मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको परमात्मा सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, और एक बस यही आपसे एक सूत्र बताना चाहूँगा, एक कहना चाहूँगा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। बोल माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, गुरु ब्रजानंद की जय हिंद। की बात की, काम भाव, निष्काम भाव और विकल्प रहित संकल्प लिए सन्यासी जब डट जाता है, देखिए भारत की सन्यासियों की ही परंपरा है जो इस देश को अक्षुण्ण बनाती है। निष्काम भाव और विकल्प रहित संकल्प लिए अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। देखिए, सोना जब पिटता है, जब तपता है, तभी चमकता है, तभी निखरता है। कहते हैं सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा जलना पड़ेगा।